नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और यूरोप के बीच जनवरी 2026 में हुए कुछ महत्वपूर्ण डील्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की, जिन्होंने दोनों क्षेत्रों के संबंधों को एक नई दिशा दी है। जनवरी 2026 भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों के लिए एक व्यस्त महीना रहा है। कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं जो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। भारत और यूरोपीय संघ के झंडे, व्यापारिक बैठकें, कंपनियों के लोगो। सबसे पहले यूरोपीय संघ ने भारत के साथ एक नए ग्रीन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फंड की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में यूरोपीय कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देना है। अनुमान है कि ये फंड अगले 5 वर्षों में 10 बिलियन यूरो का निवेश आकर्षित करेगा। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, फैक्ट्रियां जो पर्यावरण अनुकूल दिख रही हैं। वहीं भारतीय कंपनियों ने भी यूरोप में अपनी पैठ बढ़ाई है। टाटा ग्रुप ने जर्मनी की एक प्रमुख ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माता कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे भारतीय इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को यूरोप में एक नया मंच मिलेगा। टाटा मोटर्स का लोगो, जर्मन ऑटो कंपनी का लोगो, गाड़ियों के पार्ट्स। व्यापार के अलावा सामरिक साझेदारी भी भारत और यूरोप के संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू रही है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। हिंद प्रशांत क्षेत्र का नक्शा, नौसेना के जहाज, राजनयिक बैठकें। जनवरी में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA और इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दोनों एजेंसियां डेटा साझा करेंगी और संयुक्त मिशनों पर काम करेंगी। रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट, वैज्ञानिक अंतरिक्ष केंद्र में काम करते हुए। इसके अलावा जर्मनी की सीमेंस AG ने भारत में एक बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलने की घोषणा की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर केंद्रित होगा। ये भारत के टेक्निकल टैलेंट पूल का लाभ उठाएगा। सीमेंस का लोगो, AI रोबोट, कंप्यूटर कोड। केवल व्यापार और राजनीति ही नहीं, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी दोनों क्षेत्रों को करीब ला रहा है। भारतीय और यूरोपीय त्योहार, छात्र एक दूसरे देशों में पढ़ते हुए, पर्यटक स्थलों के दृश्य। लगभग 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया है। अब भारत से यूरोप जाने वाले सामान जैसे कपड़े, जेवरात, चमड़े के उत्पाद पर टैक्स कम लगेगा या खत्म हो जाएगा। सस्ती होंगी कारें। लग्जरी यूरोपीय कारें जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी भारत में सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि भारत इन पर आयात शुल्क 110% से घटाकर 40% तक कर सकता है। व्यापार में उछाल। उम्मीद है कि दोनों के बीच का व्यापार 136 अरब डॉलर से बढ़कर 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। व्यापार के साथ साथ भारत और यूरोप ने एक बड़ी सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप पर भी साइन किए हैं। दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और साइबर डिफेंस में मिलकर काम करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्री फोरम। भारत को हथियारों का हब बनाने के लिए एक नया डिफेंस इंडस्ट्री फोरम बनाया जाएगा, जिससे भारतीय और यूरोपीय कंपनियां मिलकर हथियार बना सकेंगी। पर्यावरण को बचाने के लिए दोनों ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इसका मकसद भारत में क्लीन एनर्जी यानी साफ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना और यूरोप को इसकी सप्लाई करना है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स को होगा। रोजगार के अवसर। भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों और IT प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप के 27 देशों में काम करना और वहां जाना अब पहले से आसान होगा। आसान वीजा। लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल बनाया गया है। भारत और यूरोप ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तकनीक और जानकारी साझा करने के लिए भी एक समझौता किया है। मुख्य बिंदु। इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, जिसके तुरंत बाद इन समझौतों की घोषणा हुई है।